नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र खुराना, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट। दोस्तों, जब हमारा जन्म होता है तब हमारा नामकरण संस्कार किया जाता है, हमारा नाम रखा जाता है। उसके बाद हमारी पढ़ाई होती है, फिर हम जब कभी बिजनेस में जाते हैं या कोई प्रोफेशन चूज़ करते हैं तो उस समय हमें ज़रूरत पड़ती है अपनी कंपनी को, अपने प्रोफेशन को एक नाम देने की। दोस्तों, जब नाम रखने की बारी आती है तो कुछ स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए कि हमारी कंपनी अच्छे नंबर पे आए, क्योंकि हमारी कंपनी का नाम हमारे को तार भी सकता है और डुबा भी सकता है। जैसे दोस्तों, टाटा की नैनो आज तक नहीं चली, जबकि स्वर्गीय श्री रतन टाटा जी का एक सपना था कि टाटा की नैनो गाड़ी हर घर तक पहुँचे, और उनका सपना बहुत अच्छा सपना था। उन्होंने एक गरीब आदमी के लिए सोचा था कि ये सपना मेरा पूरा हो, परंतु क्या हुआ, नैनो का टोटल जो कि चैलेडियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 18 के 9 पे आता है। दोस्तों, 9 नंबर अच्छा है, उनकी डेट ऑफ बर्थ के साथ उनको जल भी करता था, बट वो कहाँ से आ रहा था? 18 के टोटल से। 18 का मतलब जिसमें 1 और 8 दो अंक आते हैं। एक अंक किसका है? सूर्य का, और 8 का अंक किसका है? शनि का। सूर्य शनि आपस में मित्र नहीं हो सकते, ये एंटी प्लैनेट है, इसलिए ये नाम सूट नहीं किया, तो उनकी गाड़ी आज तक ये चली ही नहीं। ऐसे ही दोस्तों, अगर आप अपनी कंपनी का कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, उसका नाम रख रहे हैं, या आप अपनी कंपनी का नाम रख रहे हैं, कुछ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको कुछ नियम को फॉलो करना चाहिए, कुछ स्टेप बताऊंगा फॉलो करना चाहिए, ताकि वो कंपनी आपको ग्रोथ दे सके। तो दोस्तों, ध्यान से आज का वीडियो देखिएगा और स्टेप्स को फॉलो कीजिए, और उसी हिसाब से आप कंपनी का नाम रखिएगा। दोस्तों, अगर आप अपनी कंपनी का नाम रख रहे हैं, यानी कि आप किसी भी प्रोफेशन में जा रहे हैं, चाहे आप छोटा मोटा घर से कोई काम शुरू कर रहे हैं, चाहे आप बड़े लेवल पे कर रहे हैं, चाहे आप फैक्ट्री लगा रहे हैं, बड़ा कोई पार्टनरशिप कर रहे हैं, या लिमिटेड कंपनी बना रहे हैं, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रहे हैं, तो आपको अपना नेम आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जेल करना चाहिए और अच्छे नंबर पर लाना चाहिए, ताकि वो कंपनी आपको ग्रोथ दे सके। तो सबसे पहले आपको कुछ स्टेप फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर 1 ये है कि सबसे पहले आप अपना पर्सनल नेम अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन कीजिए। आप अपना पर्सनल नेम अच्छे नंबर पे लाइए, कि जो आपके लकी नंबर हो उस नंबर पे आप अपना पर्सनल नेम ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अपना पर्सनल नेम 5 नंबर पे ले लिया, तो अब आप क्या करेंगे? अपनी कंपनी का नेम या तो 6 पर रखेंगे या 1 पे रखेंगे। 3 पर भी रख सकते हैं, बट 3 पर मैं इसलिए नहीं कहता कि अगर आप ऑकल्ट फील्ड में है तब आप 3 पर ले जाइए कंपनी का नेम। अदरवाइज आप अपनी कंपनी का नेम 5 पे, 6 पे या 1 पे रखिए। अगर आपने अपना पर्सनल नेम 5 पे रख लिया है तो कंपनी का नेम 6 पे या 1 पे रख सकते हैं। अगर आप कंपनी का नेम 6 पे या 1 पे रख रहे हैं तो आपको कुछ स्टेप और फॉलो करने चाहिए। 6 पे अगर आपकी कंपनी का नेम है तो आपका ड्राइवर कंडक्टर 3 पे नहीं होना चाहिए, तो इसलिए आप ध्यान रखिए। अगर आपका ड्राइवर कंडक्टर 3 है, यानी कि आप किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को पैदा हुए हैं, या आपकी डेट ऑफ बर्थ को पूरा जोड़े तो उसका एंड टोटल 3 आता हो, तब आपको अपनी कंपनी का नेम 6 पर बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। आप अपनी कंपनी का नेम 1 पर रख सकते हैं, बट उसके लिए एक शर्त है। अगर आपकी कंपनी का नेम 1 पर जाता है तो आपका ड्राइवर कंडक्टर 8 नहीं होना चाहिए, यानी कि आप किसी भी महीने की 8, 17, 26 तारीख को पैदा नहीं होने चाहिए, या पूरी डेट ऑफ बर्थ को जोड़े तो उसका टोटल 8 पे नहीं आना चाहिए। बस इतना ध्यान रखिए, अदरवाइज आप अपनी कंपनी का नेम 1 पर रख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अपना पर्सनल नेम 6 पर रख लिया है तो आप अपनी कंपनी का नेम या तो 5 पे ले जाइए या 1 पे ले जाइए। फिल्टर वही रहेगा। 5 पे रखेंगे तो आपको अपना ड्राइवर कंडक्टर नहीं देखना। कोई भी व्यक्ति अपनी कंपनी का नेम 5 पे रख सकता है, क्योंकि 5 एक ऐसा नंबर है, मरकरी का नंबर है, बुध का नंबर है, जिसका एंटी प्लैनेट कुछ है ही नहीं, तो इसलिए उनको देखना ही नहीं है कि मेरा ड्राइवर कंडक्टर क्या है। 5 पर कोई भी कंपनी का नाम रखा जा सकता है। फिर अगेन आपको 1 पर रखते हुए यही देखना है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में यानी कि ड्राइवर और कंडक्टर के रूप में 8 नहीं आना चाहिए। 8, 17, 26 तारीख को आप पैदा नहीं होने चाहिए, वो देखना है। या पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करें तो वो उसका एंड टोटल 8 पर नहीं आना चाहिए, तो आप अपना कंपनी का नेम 1 पर भी रख सकते हैं। हाँ, एक फिल्टर और ध्यान रखना है आपको, एक स्टेप का और ध्यान रखना है कि आप अपना पर्सनल नेम और कंपनी का नेम एक ही नंबर पर मत रखिए, क्योंकि दोस्तों एक फार्मूला है, नेवर पुट योर ऑल एग्स इन 1 बास्केट, यानी कि आपको कभी भी अपने पास जो सब कुछ है वो एक ही बास्केट में नहीं रखना, एक ही नंबर पर सारी चीज़ नहीं लेके आनी। क्योंकि आप ऐसा भी देखिए, जब आप खाना खाते हैं तो आपको वैरायटी पसंद होती है, आपको थोड़ा दाल भी अच्छी लगती है, सब्जी भी अच्छी लगती है, रायता भी अच्छा लगता है। अगर आप 3 कटोरियाँ और तीनों कटोरियों में सेम डिश भर देंगे तो आपको नहीं अच्छी लगेगी, वो आप बोर हो जाएंगे।
क्या करेंगे आप? कोई लॉजिक भी नहीं लगता कि आप 3 कटोरियों में सेम डिश डाल रहे हैं। इसलिए आप क्या कीजिए, अगर आपने पर्सनल नेम 5 पे रखा है तो कंपनी का नेम 6 पे रखिए। मतलब कुछ चेंज करके रखना है आपको। अपना पर्सनल नेम और आपकी कंपनी का नेम कभी भी एक जैसे नंबर पे नहीं आना चाहिए। ये एक स्टेप ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। और एक स्टेप और आपको ध्यान रखना है, कभी भी जो आप कंपनी का नेम रखते हैं, अगर आप प्रोप्राइटरशिप में हैं तब तो आप जो नाम रखेंगे उसका टोटल करना है आपको चैलेडियन कैलकुलेटर के हिसाब से। उसके हिसाब से देखिए कि वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ जेल करा नहीं करा, या जो भी जितने नंबर पर लाना चाहते हैं वो ले आइए। अगर पार्टनरशिप है तो तब भी आप जो नाम रखेंगे वो उसको पूरा टोटल करेंगे। बट अगर आप प्राइवेट लिमिटेड बना रहे हैं या लिमिटेड बना रहे हैं, उस केस में आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भी आप नाम रखेंगे उसी का टोटल करेंगे। उसी का टोटल 5 पर, 6 पर, 1 पे या 3 पे आना चाहिए, जो भी आपको स्टेप पहले बताया मैंने। बट प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड को आपने कैलकुलेट नहीं करना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि वो एक स्टेगनेंट है, मतलब वो आना ही आना है। वो एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि वो टोटल आपको प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड उसमें ऐड नहीं करना है। आपको सिर्फ अपनी कंपनी का नेम ही ऐड करना है। दोस्तों, जो भी कंसल्टेशन लेता है उनको बड़ी कन्फ्यूज़न होती है, या वो फ़ोन करके दोबारा पूछते हैं कि हम कंपनी का नेम रख रहे हैं तो कितना नंबर पर रखें। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाता हूँ सबको, ताकि क्लैरिटी हो जाए कि आपको प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड जो भी होता है वो उसमें ऐड नहीं करना होता। आपको सिर्फ अपने नेम की टोटल जो कैलकुलेशन होती है उसी के हिसाब से आप उसको कैलकुलेट कीजिए और उसी पे नंबर पे आप रखिएगा। और एक कन्फ्यूज़न और होता है लोगों को कि सपोज़ वो 4 पार्टनर हैं और उन्होंने प्राइवेट लिमिटेड बनाई या लिमिटेड कंपनी बनाई, उसमें डायरेक्टर हैं, तो तब कंपनी का नाम कितना नंबर पे ले जाए। क्योंकि हो सकता है किसी का ड्राइवर कुछ हो, किसी का कंडक्टर कुछ हो। तो उसमें आपको क्या करना है दोस्तों, सभी का ड्राइवर कंडक्टर निकालिए। अगर उसके हिसाब से आप देखिए कि कौन सा नंबर एंटी नहीं है सबको, या उस केस में आप ऐसे भी कर सकते हैं, अब 5 पे अपना कंपनी का नेम लेके जाइए या प्रोडक्ट का नेम लेके जाइए, तो 5 नंबर सबको जेल करता है, वो किसी को एंटी नहीं रहेगा। तो कंपनी की भी ग्रोथ होगी और सभी पार्टनर जो उसमें डायरेक्टर हैं उनकी भी ग्रोथ होगी। इसलिए जब भी आप देखें कोई बड़ी कंपनी है, बड़े प्राइवेट लिमिटेड या डायरेक्टर है उसमें लिमिटेड कंपनी है, तो आप 5 नंबर पे कंपनी के नेम को ले के जाइए, या उनके ड्राइवर कंडक्टर निकाल के वो देखिए। उस दोनों केसेस में जो आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने कोशिश की है आपको वीडियो के माध्यम से एक ऐसी नॉलेज देने की कि जो लोग प्रोफेशन में जाते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कंपनी का नेम रखते हैं, तो उनको क्या फ़िल्टर लगाने चाहिए, क्या स्टेप लेने चाहिए, ताकि वो कंपनी की ग्रोथ को ला सके और अपने लाइफ में प्रॉस्पेरिटी को ला सके और अपनी कंपनी का नेम एक ऐसे नंबर पर ला सके कि उनको प्रोडक्ट उनका हाथों हाथ बिके, लोगों में डिमांड हो कि उनका प्रोडक्ट बिके, कंपनी की डिमांड हो, कंपनी की ग्रोथ बढ़े और उसकी रीच बढ़े, ताकि वो देश विदेश में अच्छे से व्यापार कर सके। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट करना, ताकि आने वाले समय में मेरे जितने नए नए वीडियो आते हैं उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि और आप किस विषय पे देखना चाहते हैं वीडियो, नॉलेज को लेना चाहते हैं, ताकि मैं उसी विषय पर आपको वीडियो बनाकर दे सकूँ, ताकि आप वो वीडियो देख सकें। नमस्कार दोस्तों।